चाहूंगा ये सारे वीडियो मैं छुट्टी के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं, सारे वीडियो खराब हो गए थे, जोड़ने पे आवाज चली गई थी। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जो आपको अभी मिला होगा, कल या परसों मिला होगा, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक पर, जो शायद 1.5-2 घंटे का था, 1.5 घंटे का था, तो आवाज कट रही थी बीच बीच में। तो बाकी सारों की तो आवाज बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उनको मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है आज छुट्टी के दिन। तो आइए बेटा, एक लास्ट पॉइंट था अबाउट एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एफ ब्लॉक। मेरी बात बेटा सुनना, एफ ब्लॉक में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दे ऑल belongs to third B group of periodic table। सारे के सारे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो थर्ड बी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। आप देखिएगा, थर्ड बी ग्रुप होता है 4th, 5th, 6th और 7th, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठवां पीरियड, सातवां पीरियड। थर्ड बी का वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1 D1 होता है। लैंथेनम 57 के भरने के बाद 58 to 71 ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और एक्टिनियम 89 भरने के बाद 90 to 103 ये भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एक्चुअली बेटा होता क्या है, लैंथेनम जब भर जाता है या एक्टिनियम जब भर जाता है तो इनके बाद के जो 14 एलिमेंट हैं, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाने के बजाय एंटी पेन अल्टीमेट सेल के एफ सबसेल में जाने लगता है। और एफ में जाने का तात्पर्य ये है कि अब ये 28 एलिमेंट एफ ब्लॉक के होंगे, ना कि डी ब्लॉक के। इसीलिए इन 28 एलिमेंट को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से निकालकर नीचे पटक दिया गया है। तो अगर मैं इनके वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो थर्ड बी का कॉन्फ़िगरेशन तो हर एफ ब्लॉक के मेंबर के पास होगा, और उसके बाद एंटी पेन अल्टीमेट सेल के एफ में इलेक्ट्रॉन जाना चालू हो जाएंगे। So this is the valence cell configuration of F block। थर्ड बी का कॉन्फ़िगरेशन सभी एफ ब्लॉक के पास होगा, तो वो तो आपने लिख दिया। और अब इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेट में नहीं, पेनल्टीमेट में नहीं, एंटी पेनल्टीमेट के एफ सबसेल में जाने लगता है। तो दिस इज द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। लेकिन बच्चों आप जानते हो ये कॉन्फ़िगरेशन आइडियल है। आइडियल का मतलब है जब सारे के सारे 28 एलिमेंट अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करें। लेकिन वास्तविकता ये है, जैसे डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग हो रही थी, वैसे बच्चों एफ ब्लॉक में भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। कभी डी से एफ में जो कि मोस्ट कॉमन है, और कभी एफ से डी में जो सिर्फ एक एलिमेंट में होती है। इसलिए अगर इनका रियल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो N-1D 0 to 2, N-2F 0 to 40। This is the real configuration of the F block। चला गया तो यहां 0 आ गया,
और यहां से आ गया तो यहां 2 आ गया, तो 0 से 2 तक पॉसिबल है। यहां पर देखो आया तो कोई छिड़कानी नहीं, लेकिन अगर चला जाए तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि F1 होने पर अगर चला गया तो यहां पर F0 आ सकता है। तो ये देखिए इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप जानते हैं बच्चों, जब भी आपसे F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा आप आइडियल नहीं बताएंगे, आप रियल बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला सिर्फ एक एलिमेंट है इन 28 में जिसमें F से D में जाता है, और वो एलिमेंट है थोरियम। अगर मैं थोरियम को हटा दूं F ब्लॉक से तो F से D वाली जंपिंग खत्म हो जाएगी, सिर्फ रह जाएंगी D से F वाली जंपिंग। तो हम लोग कभी कभी F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन ये भी लिखते हैं, सिर्फ यहां से जा रहा है तो 0 to 1, ये भी F ब्लॉक का रियल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अंतर बस बच्चों इतना है कि ये रियल कॉन्फ़िगरेशन है 28 एलिमेंट के लिए, दैट इज इंक्लूडिंग थोरियम, और ये कॉन्फ़िगरेशन है 27 F ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक्सक्लूडिंग थोरियम। ओके, बहुत ही अच्छी बात मैंने आपको समझाई है। F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन चाहे आप ये बता दें चाहे आप ये बता दें, दोनों सही है। इस वाले में 2800 एलिमेंट इंक्लूड है और इस वाले में 27 एलिमेंट इंक्लूड है। लेंथेनम से निकाले गए 14 F ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनॉइड कहलाते हैं, और एक्टिनियम के बाद निकाले गए 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब F ब्लॉक में भी 2 सीरीज पढ़नी है हमको, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। पॉज करके लिख लीजिएगा, समझिएगा पहले, फिर आगे बढ़िएगा। मैं हटा रहा हूं। हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले लेंथेनॉइड्स, 4 F सीरीज 6वें पीरियड से निकाले गए। मैंने पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड को याद करने की एक ट्रिक बताई थी। अब सभी लोग कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे और यहां पर देखेंगे। वो ट्रिक थी बच्चों, लाहौर से प्रमोद निधि पम्मी सम्मी यूरोप गए, टीबी हुई, डाई कर गए, मर गए। यार आए, टीम आई, अब लुढ़का दो, दफना दो। लाहौर से प्रमोद निधि पम्मी सम्मी यूरोप गए, टीबी हुई, डाई कर गए, मतलब मर गए। यार आए, टीम आई, अब लुढ़का दो। मेरी इस ट्रिक में एक कंट्राडिक्शन क्या है, एक गड़बड़ी क्या है? होल्मियम बाद में है, पहले आ गया है, डिस्प्रोसियम बाद में आया है। एक्चुअली में यहां पे उल्टा होता है, डीवाई ऊपर होता है, एचओ नीचे होता है। डीवाई ऊपर होता है और एचओ नीचे होता है। ठीक, सुनते ना सब लोग। मेरे इस ट्रिक में लाहौर से लेंथेनम भी आ गया है, आल्दो आपको मालूम है लेंथेनम F ब्लॉक का नहीं है, ये D ब्लॉक का है। आपका खेल यहां से चालू हुआ है एक्चुअली में 58 to 71। अच्छा, लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों बताओ? 6s2 5d1। 6वें पीरियड का है तो 5वें पीरियड की इनर्ट गैस को अगर आगे लगा दें तो ये इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ठीक, अब देखना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग F ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं आइडियल कॉन्फ़िगरेशन। आइडियल का मतलब होता है ns2 n-1 d1 सबके पास होगा और n-2 f 1 to 14।
फिर बाद में क्या करते हैं, धीरे से डी के इस एक इलेक्ट्रॉन को एफ में जंप करा देते हैं। लेकिन मैं अपने छात्रों को बताना चाहूंगा, से गुड लक, ये तीन एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज के ऐसे हैं जो आइडियल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, इनमें कोई जंपिंग संपिंग नहीं होती। से गुड लक, मतलब इनके पास थर्ड बी का कॉन्फ़िगरेशन होगा और उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जाना चालू हो जाएंगे। उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितनी इनकी पोजीशन होगी। सीरियम पहला एलिमेंट है 4f1, जीडी 1 2 3 4 5 6 सातवां एलिमेंट है 4f7 और ल्यूटीशियम जो है 14वां एलिमेंट है। ये देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा, नो वायोलेशन, कोई जंपिंग संपिंग नहीं होगी। लर्निंग ट्रिक है, से गुड लक। ओके, इनके अलावा जो अदर एलिमेंट है उनमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आइडियल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यहां P का मतलब है आइडियल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, 4f में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितनी उसकी पोजीशन होती है। फिर धीरे से क्या करेंगे, आप D के इलेक्ट्रॉन को 4f में ट्रांसफर कर देंगे और ये उन एलिमेंट का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ये गलत है, ये सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला टीएम का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। अब देखो, अगर टीएम को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं पोजीशन है। तो 6s2 5d1 4f12, ये तो आइडियल बनाया। फिर आपको याद आया आइडियल तो पॉसिबल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी, तो यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 13। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीएम, राइट। बहुत ही आसान होता है, पहले आइडियल बना दिया करिए और फिर एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करा दिया करिए। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला dy+3, इसका बनाइए। वेट, सबसे पहले एटम का बनाएंगे, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस शेल से बाहर निकाल देंगे तो आयन का बन जाएगा। तो पहले बनाना है एटम का, dy का। पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन। पहले बनाएंगे आइडियल, राइट। फिर क्या करेंगे, धीरे से इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। ये डिस्प्रोसियम का एटम का बन गया। अपन को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 यहां से निकाल लेंगे, 1 यहां से निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले बाहर वाली सेल से निकालते हैं, फिर अंदर वाली से। 6s बाहर है, ध्यान रखिएगा, 4f 5d अंदर है, तो पहले 2 यहां से निकलेंगे, अब एक और निकालना है तो वो यहां से निकाल देंगे। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ dy+3। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप किसी भी लेंथेनॉइड का बना सकते हैं। से गुड लक में जो आइडियल होता है वही रियल होता है, कोई वॉल्यूशन नहीं होता। बाकी सभी में पहले आइडियल बनाएंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करा देंगे तो रियल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, राइट। आराम से पॉज करके इसको लिखिए, पॉज करके लिखिएगा, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। एक और कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। कुछ भी मान लीजिए, मैंने बोला चलो भाई इसका बना दो, एक और कर लो तो पक्का हो जाएगा, Pb+4। तो
पहले टीबी का बनाएंगे आइडियल, फिर जंपिंग करा के टीबी का बनाएंगे रियल, और फिर 4 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेंगे तो आयन का बनेगा। टीबी की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8वीं पोजीशन। 6s2 5d1 होगा, 4f 8 होगा, 5d चला जाएगा 4f में। ये टीबी का रियल बन गया। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 यहां से 2 यहां से, ये 0 ये 7। दिस इज टीबी +4। राइट बेटा? तो इस प्रकार से आप किसी भी लैंथेनोइड का कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। दूसरी बात, अब बच्चों में इसके बाद आगे के पॉइंट पढ़ाने से पहले अगर आपको इनके नाम नहीं मालूम है तो वो नाम बताना चाहूंगा। नाम लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, कई बार लिख लीजिएगा नाम। सीई सीरियम सबको मालूम है, जो नहीं मालूम वो बताऊंगा। पीआर प्रेसियो, बोलो प्रेसियो। डीमियम, डाई नहीं पढ़ते डी पढ़ते हैं, प्रेसियो डीमियम। एनडी नियोडीमियम। पीएम प्रोमीथियम। एसएम सेमेरियम। ईयू मालूम होता है बच्चों को यूरोपियम। जीडी मालूम होता है गैडोलिनियम। टीबी टर्बियम। डीवाई डिस्प्रोसियम। एचओ होल्मियम। ईआर अरबियम। टीएम थूलियम। वाईबी एटर्बियम। एलयू ल्यूटीशियम। ओके, तो ये पहला पॉइंट हमने लैंथेनोइड के बारे में आपको पढ़ाया, काफी समय देके समझाया कि कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसका कैसे लिखते हैं, और इन एलिमेंट की कुछ नाम बता दिए। 2 ही छोड़े हैं मैंने, सीई का सीरियम होगा, ईयू का यूरोपियम और जीडी का गैडोलिनियम, वो भी मैंने बोल ही दिया, लिखना चाहो लिख लेना। राइट, अब हम लोग लैंथेनोइड में कुछ और पॉइंट्स पढ़ना चाहेंगे। आप इन नाम्स को अगर लिखना चाहे तो पॉज करके लिख लीजिएगा। लैंथेनोइड में कुछ और पॉइंट्स हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, जैसे मोस्ट कॉमन ऑब्लिक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। लैंथेनोइड की मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +3 होती है, जबकि डी ब्लॉक में मोस्ट कॉमन +2 थी और मोस्ट स्टेबल हम लोगों ने याद करी थी। लैंथेनोइड में दोनों सेम होती है। लैंथेनोइड के कुछ एलिमेंट +2 स्टेट भी शो करते हैं और कुछ एलिमेंट +3 स्टेट ही शो करते हैं, +4। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि +2 स्टेट और +4 स्टेट क्या सारे शो करते हैं? नहीं, सारे शो करते हैं +3। कुछ +3 के साथ +2 भी करेंगे और कुछ +3 के साथ +4 भी करेंगे। तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि +2 कौन कौन करता है और +4 कौन कौन करता है। बेटा, मैंने जो अभी लैंथेनोइड को याद करने की ट्रिक बताई थी, लाहौर से प्रमोद, निधि, पम्मी, सम्मी यूरोप गए, उन्हीं के शब्दों को उठाकर एक ट्रिक मैंने और बनाई है। सम्मी
यूरोप से टीवी खरीदो प्यारी निधि के साथ। सुनना, सम्मी अब यूरोप से टीवी खरीदो दो प्यारी निधि के साथ। सुना बेटा, शुरू के 3 +2 शो करते हैं +3 के साथ, और बाद के 5 +4 भी शो करते हैं +3 के साथ। तो सम्मी अब यूरोप से टीवी खरीदो प्यारी निधि के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट abundant element is सीरियम। लैंथेनोइड का बच्चों मोस्ट abundant, मोस्ट कॉमन एलिमेंट होता है सीरियम। ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट of lantanoid series is promethium। लैंथेनोइड के 14 में से 13 एलिमेंट स्टेबल होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। सिर्फ प्रोमीथियम ही है जो रेडियो एक्टिव होता है बच्चों। नेक्स्ट बेटा, ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे मिच मेटल के बारे में। Which metal is alloy of lantanoid? इसमें बच्चों लैंथेनोइड सीरीज के मेंबर 95% होते हैं और 5% होता है आयरन। एलन लैंथेनोइड को शॉर्ट में लिखा है एलन से। एलन कोई एलिमेंट नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है लैंथेनोइड को। 95% लैंथेनोइड्स बच्चों होते हैं और 5% बच्चों इसमें आयरन होता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा इस 95% में सीरियम होता है 50%, लैंथेनम होता है 40% और अदर लैंथेनोइड्स होते हैं 5%। मिच मेटल। नेक्स्ट पॉइंट, एस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस हार्डनेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे बच्चों लैंथेनोइड का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, हार्डनेस भी बढ़ती जाती है। मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1000 डिग्री से 1200 केल्विन तक बढ़ते चले जाते हैं। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस हार्डनेस आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, लैंथेनोइड ऑक्साइड यूज्ड एज फॉस्फोरस इन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। लैंथेनोइड सीरीज के जो ऑक्साइड होते हैं वो चमक पैदा करने के लिए, फॉस्फोरस का मतलब चमक पैदा करने वाले, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब में चमक पैदा करने के लिए लैंथेनोइड ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम लोग। राइट, एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने पे हार्डनेस बढ़ता है, बट आपको यहां पे एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, एसएम समैरियम इज स्टील हार्ड। ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 1623 केल्विन। एमंग लैंथेनोइड सबसे ज्यादा हार्ड होता है समैरियम 1623 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट,
lanthanide oxide used as phosphorus in television picture tube. लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड की बच्चों अगर हम लोग बात करें, लाहौर से प्रमोद, निधि, पम्मी, सम्मी, लास्ट में आ गया एलयू। आपको मालूम है जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटेलिक नेचर घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों घटेगी। ओके। और एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद ही करना है, सारे याद ही करने हैं, इसको भी याद रखना है। एमंग लैंथेनॉइड्स dysprosium +3 has highest magnetic moment ब्रैकेट में 10.6। देखिए लैंथेनॉइड सीरीज या कोई भी एफ ब्लॉक, इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो अभी तक आप लोग कहते थे √n+2, जिसके पास अनपेयर्ड ज्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा, ऐसा नहीं होता है एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में आप ये नहीं कह सकते जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा। नो, नेवर। एफ ब्लॉक में नहीं लगा सकते फार्मूला √n+2। ये जो फार्मूला होता है √n+2, ये मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, एक्चुअली में ये होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ए पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर आपसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाए तो नो डाउट आप ये फार्मूला लगाइए, लेकिन एफ ब्लॉक में अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट मेंशन नहीं है, उन्हें सिर्फ बोला है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। आपको याद रखना पड़ेगा dy+3 का मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम होता है 10.68 बोहर मैग्नेटॉन। मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, ध्यान सुनना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मैग्नेटिक मूवमेंट बोला जाए मतलब वही होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट √n+2। खत्म करे बात। एफ ब्लॉक में आओ, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट अगर लिखा है तो √n+2 निकाल लो, जिसके पास अनपेयर ज्यादा उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा। लेकिन अगर एफ ब्लॉक में सिर्फ लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट किसका ज्यादा होगा, तो याद होना चाहिए डिस्प्रोसियम +3 का ज्यादा होगा। ओके, फिर बोले, फिर सुनो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मैग्नेटिक मूवमेंट बोला जाए या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बोला जाए, दोनों एक ही बातें हैं। √n+2, जिसके पास अनपेयर ज्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा। लेकिन एफ ब्लॉक में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाइए, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट अगर पूछा जाए तो याद रखिए dy+3 का सबसे ज्यादा होगा 10.68। राइट। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने लैंथेनॉइड खत्म के एक पॉइंट और याद आ रहा है मुझे, लैंथेनॉइड एलिमेंट ऑब्लिक आयन हैविंग अनपेयर्ड F electron are colored due to
एफ ट्रांजिशन। जैसे बच्चों डी ब्लॉक में डी ट्रांजिशन के कारण कलर शो करते हैं, वैसे बच्चों एफ ब्लॉक में एफ ट्रांजिशन के कारण कलर शो करते हैं। तो जिनके पास अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वो कैसे होंगे? कलर्ड होंगे, राइट। तो ये बेटा हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट द लैंथेनोइड्स। अरे बेटा सुमित बड़ा पानी जरा देखो कहाँ है, शायद पानी की बोतल गिर गई, देखो यार इसमें पानी है। अच्छा अच्छा, आइए बेटा। आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक द लैंथेनोइड सीरीज, इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों, 3-4 बार मैंने इस पॉइंट को पढ़ाया, रिवाइज कराया आपको। अब बेटा हम लोग यहां पर बात करना चाहेंगे सेकंड सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक दैट इज एक्टिनोइड सीरीज। मैं इसको हटाना चाहूंगा, आपको यूज नहीं है इसका। देखिए बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिनोइड्स या 5F सीरीज। देखो बेटा जैसे लैंथेनोइड की ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, वैसे मेरे पास एक्टिनोइड की ट्रिक भी है। ये देखो था पर नाइडू डू ऊ, था पर नाइडू ऊ नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी, सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी मोनिका से लड़ी। थापर नायडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी, सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी मोनिका से लड़ी। लैंथेनोइड में एक गड़बड़ी थी, एचओ और डीवाई ऊपर नीचे थे। यहां पे ऊपर नीचे गड़बड़ी नहीं है, यहां गड़बड़ी है कि मोनिका नहीं होता है, नोनिका होता है, एन बस। तो एक गड़बड़ी वहां पे एचओ और डीवाई के बीच में, और यहां पे गड़बड़ी है एमओ नहीं होगा, एन होगा। ये 14 एलिमेंट है, आप देख सकते हैं 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम, और ये एक्टिनियम के बाद निकाले गए होंगे। ये रहा एक्टिनियम जो डी ब्लॉक का माना जाएगा, ठीक। एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 7s261 और छठवें पीरियड की इनर्ट गैस रेडॉन, ठीक। जैसे आपने लैंथेनोइड सीखा बिल्कुल वैसे ही बच्चों में एक्टिनोइड। पहले बनाएंगे आइडियल, फिर डी वाले इलेक्ट्रॉन को एफ में क्या कर देंगे? शिफ्ट। लैंथेनोइड में 3 एलिमेंट आइडियल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते थे, यहां पर भी कुछ एलिमेंट है जो आइडियल को फॉलो करते हैं, और वो है पौवा नाप कम लग रहा है। आप देखिए पौवा नाप कम लग रहा है। दारू की बोतल आती भैया, खंबा, अद्धी, पौवा, और उससे भी छोटी को पुच्ची कहते हैं। तो खैर अपना काम पौवा में चल गया। पौवा नाप कम लग रहा है, ये नो वायलेशन, आइडियल को फॉलो करते हैं, मतलब 7s261, और इनके 5f में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितनी इनकी पोजीशन होगी। पीए की सेकंड पोजीशन,
यूरेनियम की 3rd पोजीशन है, एनपी की 4th पोजीशन है, सीएम की देखो 7th है, 7th है, और एलआर की 40। ठीक है, लर्निंग ट्रिक क्या बताइए? पौआ नाप कम लग रहा है। इनके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे उनमें पहले आप लिखेंगे आइडियल, जो कि गलत होगा, फिर डी के एक इलेक्ट्रॉन को आप एफ में जंप करा देंगे और ये सही होगा। राइट, ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सीएफ का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, मैं नहीं करूंगा और वीडियो पॉज भी नहीं करना है, करिए। सीएफ का करके दिखाइए और AM+5 का करके दिखाइए। अगर कुछ सीखा है हमसे लैंथेनोइड में तो अब आपको ये करके दिखाना है। आइए देखते हैं सीएफ की पोजीशन क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7s2 61 5f9। फिर आपको याद आया 6t का एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 5f में। दिस इज द रियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीएफ, बोले तो कैलिफोर्निया। अब आपको बनाना था एएम का, बनाना था, पहले बनाएंगे एएम का, फिर 5 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। एएम की पोजीशन देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 5f में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, तो 5f में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 6d हो जाएगा 0। मैंने डायरेक्ट बना दिया, डी के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दिया। अब आपको बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 निकलेंगे यहां से, 3 निकलेंगे यहां से, तो यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 4। इस प्रकार से बेटा आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ओके, अब मैं अपने छात्रों को, अगर आपने ये तो लिख ही लिया होगा, मैं शिफ्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं यहां ऊपर बताना चाहूंगा कुछ, इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। तो आइडियल कौन कौन फॉलो करता है? ये 5 एलिमेंट, इनके अलावा जितने होंगे डी का इलेक्ट्रॉन एफ में शिफ्ट कर देना, दैट्स इट, जस्ट लाइक टू लैंथेनोइड। लेकिन आपको मालूम है एक्टिनोइड में एक महाबदतमीज आदमी है जिसमें एफ का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, उल्टी गंगा बहाता है, और उस बदतमीज आदमी का नाम है थोरियम। इसलिए बच्चों मेरी आदत है, मैं थोरियम के कॉन्फ़िगरेशन को स्पेशली डब्बे के अंदर बंद करके लिखवाना चाहूंगा और आपसे कहूंगा 3 स्टार लगा डालो। थोरियम का आइडियल बनेगा 7s2 6d1 5f1, क्योंकि पोजीशन है 1। लेकिन ये गलत होगा, f का इलेक्ट्रॉन जाएगा d में, ओके बेटा।
अब हम लोग को बड़ा देखना था एफ ब्लॉक और